हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इस वीडियो में लेसन 11 क्रांति ज्योत सावित्री बाई फूले। यह उस समय की बात है जब औरत को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वह अपने घर की चार दीवारी में बंद थी। समाज के अंदर अन्याय और भेदभाव आदि ने अपनी जड़ें जमा रखी थी। ऐसे ही समय में क्रांति ज्योत सावित्री बाई फूले का जन्म हुआ। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नैगांव तहसील खंडाला में हुआ। उनके पिताजी का नाम खांदोजी नेवसे तथा माताजी का नाम लक्ष्मी था। वह एक संपन्न किसान परिवार के साथ ताल्लुक रखती थी। उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में महान क्रांतिकारी योद्धा ज्योतिबा राव फूले के साथ हुआ। देश में जिन लोगों ने स्त्री शिक्षा और अछूतों के उद्धार के लिए काम किया, उनमें ज्योतिबा राव का नाम सबसे ऊपर आता है। ज्योतिबा ने अन्याय, भेदभाव को मिटाने और समाज में फैले अंधकार को दूर भगाने का दृढ़ निश्चय किया। विद्या के प्रचार और प्रसार में ज्योति ज्योतिबा राव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने औरतों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, क्योंकि वह समझते थे कि इस काम के लिए उन्हें अध्यापिकाओं की जरूरत होगी। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सावित्री बाई फूले को पढ़ाने का निश्चय किया। ज्योतिबा माली परिवार से संबंध रखते थे। वह हर रोज खेतों में काम करने जाया करते थे। उनकी पत्नी सावित्री खेतों में खाना लेकर जाया करती थी। ज्योतिबा ने खाली समय में सावित्री बाई को पढ़ाना शुरू किया। भले ही परिवार में इस बात को लेकर विरोध हुआ, लेकिन ज्योतिबा ने उन्हें निरंतर पढ़ाया। अब सावित्री बाई पढ़ाई के कार्यों में भी सहायता करने लगी। इसके चलते सावित्री को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मार्ग में न जाने लोग क्या क्या कहते, कपड़ों पर कीचड़ आदि फेंकते। क्योंकि सावित्री बाई अपने लक्ष्य में अडोल व अडिग थी, इसलिए वह ना तो डगमगाई और ना घबराई, बल्कि धैर्य से लड़कियों को पढ़ाती रही। सन 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जिसकी वह पहली मुख्य अध्यापिका बनी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर और अधिक स्कूल खोले। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने 1852 में उन्हें और ज्योतिबा राव को सम्मानित किया। ज्योतिबा राव के द्वारा किए गए समाज की भलाई के कामों में उन्होंने बहुत सहयोग दिया। ज्योतिबा राव ने गरीबों, अनाथों और विधवाओं की भलाई के लिए जो काम किए, सावित्रीबाई ने उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। ज्योतिबा की कथनी और करनी में समानता थी। उन्होंने समाज के द्वारा सताए मनुष्य को सहारा दिया। उन्होंने एक बेसहारा गरीब औरत को आश्रय दिया और उसे अपनी बेटी के समान घर में रखा। सावित्रीबाई ने उसके बेटे के लालन पालन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इस दंपति ने उसके बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर यशवंत ने भी सारी उम्र अपने बेटा होने का फर्ज निभाया। ज्योतिबा के निधन के पश्चात उन्होंने ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक मंडल का दायित्व खुद संभाल लिया। वह सभाओं की अध्यक्षता और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती। सावित्रीबाई एक अच्छी कवित्री थी। उसकी कविताएं समाज के लिए प्रेरणादायक थी। उनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। सावित्रीबाई ने प्लेग पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए शिविर लगाए। कहा जाता है कि महामारी के दौरान वह 2000 बच्चों को भोजन कराती थी। एक बालक की सेवा करते समय प्लेग ने उन्हें अपना शिकार बना लिया, और इस बीमारी के चलते 10 मार्च 1897 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। निसंदेह सावित्रीबाई प्रथम महिला शिक्षिका और प्रबुद्ध कवित्री तो थी ही, साथ में महिलाओं की मुक्ति में भी उनका सराहनीय योगदान था। भारत सरकार ने 10 मार्च 1998 को उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये क्रांति ज्योत सावित्रीबाई फूले पर आधारित है। इनका जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नैनगांव तहसील खंडाला में हुआ था। इनके पिताजी का नाम खंदोजी नेवसे था तथा माताजी का नाम लक्ष्मी। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था ज्योतिराव फूले के साथ।
ज्योतिराव स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। उन्होंने औरतों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया क्योंकि वह समझती थी कि स्त्री शिक्षा से ही समाज में फैले अज्ञानता को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपनी ही बीवी सावित्री फूले को पढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि जो वो औरतों के लिए स्कूल खोल रहे हैं उनमें अध्यापकों की ज़रूरत होगी, तो यह काम उनकी जो धर्म पत्नी है वो बखूबी कर सकेंगी। हालांकि इस पूरे परिवार में इसका बहुत विरोध हुआ, बल्कि समाज में भी लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। वो कई कई बातें कहते थे इनके बारे में, इनके ऊपर कीचड़ तक फेंक देते थे, पर इन सब चीज़ की परवाह नहीं की और सावित्रीबाई फुले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही और लड़कियों को भी शिक्षित करती रही। सन 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। इस स्कूल की पहली मुख्य अध्यापिका सावित्रीबाई फुले ही बनी। इस प्रकार उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर और भी कई स्कूल खोले। इनके इन कार्यों से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने सन 1852 में उन्हें और ज्योतिराव को सम्मानित भी किया। ज्योतिराव ने गरीबों, अनाथों और विधवाओं की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए और सावित्री जी ने उनका पूरा पूरा साथ दिया। उन्होंने एक गरीब औरत को सहारा दिया और उसे अपनी बेटी बनाकर घर में रखा। सावित्रीबाई ने उस औरत के बेटे को अब बहुत अच्छे से लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर भी बनाया। ज्योतिबा के निधन के पश्चात इन्होंने उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक मंडल का दायित्व खुद संभाल लिया। प्लेग फैलने पर सावित्रीबाई ने प्लेग पीड़ितों की बहुत सेवा की और उन्होंने उनके लिए शिविर भी लगवाए तथा उनके लिए भोजन भी का भी प्रबंध करती थी। इस प्रकार लेकिन एक बार एक प्लेग पीड़ित बालक से उनको खुद को प्लेग हो गया और उनकी मृत्यु 10 मार्च सन 1897 में हो गई। निश्चयी महिलाओं की मुक्ति के लिए सावित्री जी का योगदान सराहनीय है। भारत सरकार ने 10 मार्च सन 1998 को उनके नाम पर उनको सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। पक्षपात, तरफदारी। तहसील, जिले का वह भाग जो तहसीलदार के अधीन रहता है। स्पर्श, छूना। सराहनीय, प्रशंसा योग्य। जिला, प्रांत का बड़ा भाग। दायित्व, जिम्मेदारी। ताल्लुक, संबंध। महामारी, मरक, जैसे हैजा, चेचक बीमारी का रूप है। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, सावित्रीबाई फुले का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नैन गांव में तहसील खंडाला में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, सावित्रीबाई फुले के माता पिता व पति का क्या नाम था? उत्तर, सावित्रीबाई फुले के माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम खंदोजी नेवसे था तथा पति का नाम ज्योतिबा राव फुले था। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के स्कूल की स्थापना कब की? उत्तर, सावित्रीबाई फुले ने सन 1848 में सबसे पहले लड़कियों के स्कूल की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें व उनके पति को कब सम्मानित किया? उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने सावित्री और उनके पति को सन 1852 में सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 5, सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कब और किस बीमारी की चपेट में आने से हुई? उत्तर, सावित्रीबाई फुले की मृत्यु 10 मार्च सन 1897 में प्लेग के कारण हुई। क्वेश्चन नंबर 6, सावित्रीबाई फुले को पढ़ने व पढ़ाई के कार्य में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? उत्तर, सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के लिए दोनों ही घर तथा समाज में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। लोगों ने उनकी पढ़ाई का काफ़ी विरोध किया, उन्हें कई कुछ भला बुरा कहा और उनके कपड़ों पर कीचड़ आदि फेंका।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने सावित्रीबाई फूले का डाक टिकट कब जारी किया? उत्तर, भारत सरकार ने 10 मार्च सन 1998 को उनके नाम का डाक टिकट जारी किया। शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। पहले वाले में पहला वाला शब्द शुद्ध है, दूसरे में तीसरा वाला अध्यापिका शुद्ध है। सावित्री, महत्वपूर्ण, स्थापना, सम्मानित, प्रेरणादायक, सराहनीय और आखिरी में सबसे पहला वाला शुद्ध है, प्रकाशित। समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखो। हमें ये शब्द इस बॉक्स में दिए गए शब्दों में से ढूंढकर लिखने हैं। प्रथम, पहली, अंधकार, अंधेरा, निश्चय, इरादा, निरंतर, लगातार, धैर्य, हौसला, उद्धार, कल्याण, खुद, स्वयं, शिविर, खेमा। अध्यापका, शिक्षिका। बहुवचन रूप लिखो। स्त्री, स्त्रियां, लड़की, लड़कियां, बेटी, बेटियां, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, बेटा, बेटे। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। शिक्षक, शिक्षिका, औरत, मर्द, कवि, कवयित्री, विधवा, सधवा। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। अगर आपको ये पाठ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी के सारे चैप्टर्स के लिए आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।